हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे डार्विन डायरीज एंड क्लास 7 का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। आज सीखते हैं इसके बारे में। जो डार्विन है उन्होंने कई सारी रिसर्च की हैं। पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं। इनकी बहुत फेमस बुक्स आई हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो होता है कि जो ताकतवर रहेगा, जो फिट रहेगा, ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वो ही यहाँ पे ज़िंदा रह सकता है। एक बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की पूरी। आप लोग मेरे साथ रीड कर सकते हैं। और 3 पिक्चर्स जो हैं ऑन द टॉप, इग्वाना, क्रैब, एल्बाट्रोस, ये जुड़े हुए हैं आइलैंड से रिलेटेड या फिर सी शोर से रिलेटेड। जहाँ पे भी समुंदर होगा वहाँ पे ही ये सारी एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग पार्ट। दिस इज अ स्टोरी ऑफ द 5-year long historic expedition of British naturalist Charles Darwin, based on which Darwin wrote his famous book on the origin of species. एक स्टोरी है, टोटल 5 साल का एक एक्सपीडिशन था, मतलब एक सफ़र था जो स्टार्ट हुआ था 1832 से लेके 1836 तक। और जो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, जो साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के अंदर इसका पूरा जिक्र दिया है। दिस अकाउंट इज नरेटेड बाय 10-year-old जेम्स किनकैड through a series of entries in his diary. James is thrilled to have been chosen as assistant to Darwin on the voyage aboard HMS Beagle. He helps Darwin collect information on different creatures during the journey. In this extract, James, now 15, recounts their voyage to the Galapagos Islands between 15th September and 20th October 1835. जेम्स बहुत एक्साइटेड था एक असिस्टेंट चुनने जाने पे डार्विन का इस सफ़र पे। HMS बीगल जो है वो एक शिप है रॉयल नेवी का, जो यूके मिलिट्री यूज़ करती है टू प्रोटेक्ट देयर सीज़। ठीक है, ज़्यादातर ये जो है एक्सपीडिशन मतलब खोज में जाते थे। और ये सही सेकंड एक वॉयज था चार्ल्स डार्विन का बीगल के साथ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस वक्त में होती रहती थी कि सफ़र होता रहता था, जैसे कि कोलंबस ने किया, वास्को द गामा ने किया। ये सारे जो थे सफ़र थे, उस टाइम पे खोज पे निकले रहते थे ये लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन द रीडिंग पार्ट। वी हैव लेफ्ट साउथ अमेरिका एंड आर अबाउट टू अराइव एट द गैलापागोस आइलैंड्स। उन्होंने साउथ अमेरिका लीव कर दिया और वो अराइव मीन्स पहुंचने वाले हैं अब गैलापागोस आइलैंड्स पे। There are 15 of them altogether, 600 miles from the coast of Ecuador. 15 टोटल ऐसे आइलैंड से जुड़े हुए और 600 माइल्स, 600 माइल्स जो कि किलोमीटर में कन्वर्ट होने के बाद और ज़्यादा हो जाएंगे, इक्वेडोर के पास हैं। इक्वेटर और इक्वेडोर ये दोनों अलग अलग स्पेस हैं, अलग अलग जगहें हैं। They are all formed from volcanic rocks and straddle दी इक्वेटर। ये कैसे पैदा हुए? ये वोल्केनिक रॉक से, ऑब्वियसली सारी अर्थ जो है वोल्केनिक रॉक से ही बनी है, ठीक है। और बाद में वो जाके सारी स्ट्रेडल मतलब जगहों पे इकट्ठी हो गई, एग्जिस्ट हो गई अब। अब हम सेकंड पेज की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने साथ एक नोटबुक भी रखें ताकि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसे नोट डाउन करते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड करते रहें। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। मिस्टर डार्विन इज डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सीइंग द गैलापागोस। मिस्टर डार्विन बहुत डिलाइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए जब उन्होंने गैलापागोस को देखा और इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं इस आइलैंड में। He says that the collection of islands is a perfect little world by itself. He is eagerly looking forward to exploring them more than anywhere else on our journey. बहुत ईगरली, बहुत
था उनके में, बहुत चाव के साथ वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, हर चीज़ को देखना चाहते थे। और ये कह रहे थे कि एक कलेक्शन है, एक ये जो आइलैंड है एक पूरा एक परफेक्ट कलेक्शन है पूरी दुनिया का। ठीक है, सो दिस वर्ड द कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स इज अ परफेक्ट लिटिल वर्ल्ड बाय इटसेल्फ। ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे न्यू स्पीशीज और एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। We landed in high surf today on the northeast coast of Chatham Island. We waded ashore through the icy water only for our clothes to be dried immediately. Once on land by the morning heat. सो जैसे ही उन्होंने लैंड कर लिया, बहुत तेज़ लहरें चल रही थी उस टाइम पे, और वो किनारे पे अशोर किनारे पे आने के बाद उनके कपड़े बहुत ही जल्दी सूख गए बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग हीट, सुबह की गर्मी से। सरप्राइज लगा उन्हें बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे हर चीज़ डार्क है। नाउ ऑब्वियसली द बीच का जो कलर था वो सारा बिल्कुल डार्क था, और उसके अलावा लावा भी जो है वो कम्प्लीटली डार्क है। और लैंड जो है वो पूरा जैग्ड एंड बकल्ड है। जैग्ड मीन्स जहाँ पे शार्प पॉइंटी प्रोट्रूडिंग, जो कोने किनारे निकले हुए हैं, और ऊपर से बकल्ड, बकल्ड मीन्स बेंड भी हैं, थोड़े से मुड़े हुए भी हैं, झुकाव में हैं। और वेजिटेशन, वेजिटेशन हो गई कि जो भी घास या फिर जितने भी फॉरेस्ट टाइप के हो गए, ग्रीनरी, वो किस तरह की है, वो स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स शॉर्ट। और ब्रशवुड, ब्रशवुड हो गई कि जब कोई पेड़ों से टहनियाँ निकल जाती हैं, गिर जाती हैं नीचे, या फिर बुशेस, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ। सो ये उन्हें यहाँ पे दिख रही थी। स्कॉर्च्ड बाय द सन, स्कॉर्च मतलब तेज तपती हुई धूप है। सो ऐसा जो है वो इंडिया के अंदर नॉर्मली आप देखेंगे राजस्थान या फिर इस साइड में ही मिलता है आपको, या फिर अफ्रीका में मिडल इक्वेटर के पास ज़्यादा ऐसी गर्मी रहती है। So there are craters and streaming vents everywhere. I have never seen anything like this before. So ज़्यादातर craters जो होते हैं, जो आसमान से गिरते हैं, उसके ज़्यादातर गड्ढे हो चुके हैं। और steaming vents हैं everywhere. Steaming vents मतलब गर्म हवाएं जो निकल रही हैं बहुत तेज़ी से। vents छोटे छोटे से थोड़े से होल बने हुए होंगे जहाँ से गर्म गर्म तेज़ हवाएं निकल रही हैं, जो ऐसी चीज़ें ना पहले कभी नहीं ऑब्जर्व की और नहीं देखी। थर्ड पैराग्राफ, The barrenness of the land is deceptive. The sea around Chatham Island is swarming with fish, sharks, and turtles. The crew have been enjoying themselves fishing. The birds are unaccustomed to human company here. They hop up very close, ignoring the pebbles that are being thrown at them. It is even possible to prod or catch them. सो बैरननेस जो है, उजाड़ मतलब बिल्कुल भी कोई आबादी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस लैंड की डिसेप्टिवनेस है, मतलब एक धोखा दे रहे हैं। इन रियलिटी क्या है कि चैथम आइलैंड जो है वो स्वार्मिंग फिशेस, शार्क, टर्टल से भरा पड़ा है, मतलब बहुत सारी तादाद में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और बर्ड्स को बताया अनअकस्टम्ड, अनअकस्टम्ड मतलब ह्यूमन से उतना ज़्यादा वो फेमिलियर नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं कि ह्यूमन ख़तरनाक है क्या है। सो बर्ड्स जो है वो हॉप करके, कूद कूद के इतने पास आ जाती हैं कि इवन आप उन्हें छेड़ सकते हो उंगली से, या फिर पैर से, या फिर पकड़ भी सकते हो इवन। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटी है। अब इसके अलावा द फोर्थ पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है कि टुडे वी केम अक्रॉस द सी गोइंग इग्वाना। इग्वाना जो है वो लिजर्ड की स्पीशीज़ ही हो गई, बड़ी बड़ी लिजर्ड्स हो गई। हमारे पास हाउस लिजर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी जो घरों पे चिपकी रहती हैं, जिनसे हम भागते हैं। बट इन रियलिटी इग्वाना जो है लोग बड़े ही पैट बना के रखते हैं, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे इग्वाना का बहुत बड़ा झुंड है जो रॉक्स के ऊपर बैठे रहते हैं, बहुत ही टेम, टेम मतलब पालतू हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसे छेड़ा। मिस्टर डार्विन ने इवन उन्हें उठाया, ठीक है, अपने हेड के ऊपर, कंधे के ऊपर जैसे रखा उससे थोड़ा, और फिर उसे रॉक पूल पे थ्रू कर दिया, मतलब फेंक दिया, छोड़ दिया। और वापस से इग्वाना ने क्या करा, अपने आप को पिक किया, एंड अगेन वो वापस जाके अपनी जगह पे जाके लेट गया, लाइंग, LYING, लाइंग। सो वहाँ पे जाके आराम से लेट गया। फिर से मिस्टर डार्विन ने क्या करा, दोबारा से उसे पिक किया और अगेन उसे थ्रो कर दिया। एंड अगेन व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि क्रीचर जो है वापस रिपीट हो गए अपना ऑपरेशन, मीन्स जो प्रोसेस है दोबारा से उसने वही करा और जाके बैठ गया। पेज नंबर 7, फोर्थ पैराग्राफ। इग्वाना प्लॉडेड बैक टू इट्स प्लेस, वो अपनी जगह पे वापस आ गई।
अब मिस्टर डार्विन ने कंक्लूड मतलब ये चीज़ समझ गए कि ये यूरोपियन लिजर्ड्स जैसी नहीं है, मतलब जैसे यूरोपियन लिजर्ड्स या फिर हमारे घर के हाउस लिजर्ड्स होती हैं वो हमसे डरती हैं, हमें देखते ही भाग जाती हैं, बट इग्वानास जो हैं वो इस चीज़ को नहीं कर रही. इट मीन्स दे हैव डेवलप्ड दैट हेरिडिटरी इंस्टिंक्ट. सो हेरिडिटी इंक्लूडेड होती है जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, एक खानदान, एक सेंचुरी, इस तरीके से हेरिडिटी चलती है कि एक जनरेशन हुई, फिर दूसरी जनरेशन आई, फिर तीसरी जनरेशन आई, ऐसे हेरिडिटी चलती है. इंस्टिंक्ट होता है आपकी नेचुरल एबिलिटी. हम सबके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिससे हम पहचानते हैं अपनी चीज़ों को. ये हमारे माइंड में ऑलरेडी होती है, जब से हम पैदा होते हैं ना, ये जभी से हमारे अंदर रहती है. जैसे शेर को समझ के हम देखते हैं तो डर जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जानवर ख़तरनाक है, लेकिन ऐसा हम डियर वगैरह या फिर छोटे जानवरों के लिए नहीं करते. तो ये इंस्टिंक्ट होती है जो हमारी अंदरूनी होती हैं, जो हमें बताती हैं हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में. सो इग्वाना के लिए जो रॉक पूल है वो उनकी एक सेफ सेंचुरी है, वो वहाँ पे जाके चले आते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन डार्विन ने इंसिस्ट किया कि थ्रोइंग जो है उसे कर दें पूल पे. ठीक है, बाहर जो पूल है समुंदर का है, थोड़ा सा किनारा है उस साइड पे भी. सम वाइल लेटर, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो एक और लैंड्स बिगेस्ट इनहैबिटेंट से मिले वहाँ के, जिसके ऊपर ये नाम रखा गया गैलापैगोस, और इनका नाम है गैलापैगोस टोर्टोइसेस. सो ये क्या हैं, ये जो हैं वहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं और वहाँ पे जो भी घास है उसी को ये खाते रहते हैं. अब यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आपको, सिंडर. सिंडर्स क्या होता है, रॉक फ्रैगमेंट्स. जो ऐश होती है, ऐश जलने के बाद बच जाती है वॉल्केनोस के बाद, उसमें ये पैदा हो गए. और कैक्टाई मतलब कैक्टस के लिए है. सो इस तरीके के रास्ते हैं वहाँ पे. टोर्टोइस फेस टू फेस एक दूसरे से हैं, बहुत सारे हैं, और कई किलो के इनके वेट होता है, इनका वजन होता है. एज वी अप्रोच वन वॉज ईटिंग अ कैक्टस, और एक जो है वो वहाँ पे कैक्टस खा रहा था. द अदर गेव अ ग्रम्पी हिस. ग्रम्पी हिस मतलब थोड़ा सा दहाड़ के, थोड़ा सा जैसे होता है डराने के लिए. सो आई ट्राइड राइडिंग इट्स बैक. तो जो नरेटर है उसने कोशिश करी कि उसके ऊपर बैठ जाए, बट वैसा नहीं हो पाया. ठीक है, और वो हर बार अनबैलेंस होके गिर गया, स्लिपिंग ऑफ. उसके बाद थंप जो था एकदम से, जैसे आवाज़ आती है किसी चीज़ के गिरने की, जैसे टायर फेंक दिया जाए तो एक थंप आवाज़ आती है. मिडशिपमैन जो है वो रॉयल ऑफिसर है नेवी का, उसने भी ट्राई किया टोर्टोइस के ऊपर बैलेंस करने की, बैठने के ऊपर, लेकिन वो भी स्प्रोल्ड मतलब बहुत बुरी तरीके से गिर गया इन एलिगेंट वे में. सो कोई इज्जत की तरह नहीं, बिल्कुल एकदम से गिर गया. सो अब ये दूसरे आइलैंड पे चले गए हैं. अब इस आइलैंड को दो तरह से प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, जैसे कि अल्बमाल या फिर एल्बमाल. सो दोनों प्रोनाउंसिएशन है, जैसा आपको सही लगे आप ऐसे कर सकते हैं. ऑन अल्बमाल आइलैंड वी केम अक्रॉस अ सेकंड स्पीशीज ऑफ इग्वाना. अब वहाँ पे इन्होंने सेकंड स्पीशी मिली इग्वाना की, जो इसके कज़न था चैथम आइलैंड पे, उससे बिल्कुल ही अलग थी. ये रैप्टाइल बेस थी, पूरी लैंड वाली. सो पानी से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ओनली लैंड बेस्ड रैप्टाइल हो गई. और ये भी अनअकस्टम थी पीपल्स के लिए, तो इन्होंने अभी पहली बार ह्यूमंस को देखा था. सो एक इग्वाना जो है वो अपने आप को बरी कर रही थी, मतलब ज़मीन के अंदर खोद के आधी जा चुकी थी. एक ब्रो जो है वो क्रिएट कर रही थी, और उसे जो है मिस्टर डार्विन ने पुल्ड किया टेल पकड़ के. ठीक है, एंड इसको बहुत फनी वे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. सो द इग्वाना emerged टू सी वॉट द मैटर वॉज. सो इग्वाना ने एकदम से देखा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या हो रहा है उसके साथ. It clearly wanted to know what was impeding its progress, and it stared hard at Mr. Darwin as if to say, "What are you playing at?" सो वो क्लियरली जानना चाहता था कि उसे क्या उसको रोक रहा है, मतलब उसकी प्रोग्रेस पे. और फिर उसने स्टेयर्ड करा, मतलब घूर के देखने लगा मिस्टर डार्विन को, जैसे पूछ रहा हो कि तुम क्या खेल रहे हो मेरे साथ ऐसे. बट इट वॉजन अफ्रेड, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिकोगनाइज पीपल्स. उन्होंने पहली बार ही देखा है ह्यूमंस को, सो वो इतने ज़्यादा इनसे वाकिफ़ नहीं थे और इनसे खौफ भी नहीं था. सो अब हम चलते हैं लास्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे, जहाँ पे हम 6th and 7th पैराग्राफ देखते हैं इनका. जेम्स आइलैंड. सो जेम्स आइलैंड वॉज द लास्ट आइलैंड वी विजिटेड. अब ये थर्ड आइलैंड हो गया
जहाँ पे मिस्टर डार्विन जो है इंटरेस्टेड थे फिंचेस में। आप देखेंगे फिंचेस एक तरह की बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी सी, बहुत कलरफुल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा चर्पिंग करती हैं। इनके हैबिट्स जो हैं बहुत अलग हैं, वैरिड मीन्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स हैं। कुछ जो हैं वो कैक्टाई को खाना पसंद करती हैं, कुछ इंसेक्ट्स को, कुछ लीव्स को, कुछ ज़मीन पे रहना पसंद करती हैं, एंड इवन सम लिव्स ऑन ट्रीज, सो कुछ पेड़ पे रहना पसंद करती हैं। मिस्टर डार्विन ने उन सब का स्केच बना लिया। He would lay out these sketches and point out the way they all had beaks suited to their particular diet. So वो रिसर्च कर रहे थे कि इनकी बीक्स जो है, इनकी चोंच जो है, वो इनकी पर्टिकुलर डाइट से कैसे रिलेट करती हैं और इनकी जो हैबिट्स हैं उससे किस तरीके का एवोल्यूशन पैदा हो रहा है। कुछ की लॉन्ग बीक्स थी, कुछ की पॉइंटेड थी, नोकीली थी, कुछ की छोटी थी और कुछ की भारी थी, हैवी, मोटी थी। He sat watching the wildlife and smiled. So ये सब देखते हुए उन्हें बैठे बैठे वो देख रहे थे इस पूरी वाइल्ड लाइफ सिनेरियोस को, एंड वो उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, खुश थे इस सारे नज़ारे को देखते हुए। सो ऑब्वियसली अगर हम भी कभी कभार जू में जाते हैं, हम नेचुरल हैबिटेट्स देखते हैं एनिमल्स का, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 7th paragraph, last one. As we sailed away from the island, some of the officers told Mr. Darwin that they had seen different birds and tortoises on different islands. सो उन्होंने मिस्टर डार्विन को बताया कि उन्होंने और डिफरेंट आइलैंड्स पे और डिफरेंट तरह के टॉर्टोइजेस, कछुए जो हैं वो देखे हैं, और कई तरह की अलग अलग बर्ड्स देखी हैं। सो उन्हें एक सोच मिल गई। दिस हैज़ प्रोवाइडेड हिम फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट मीन्स एक सोचने का एक जरिया मिल गया, एक एकदम से दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जनरेट हो जाता है। सो ये चीज़ आ गई। ही कॉल्स द गैलापागोस द लैंड दैट टाइम फॉर गॉड। सो वक्त के हिसाब से जो ज़मीन है, जो जगह है, उसे इंसान भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भूल के इनहैबिटेंट्स हो चुके हैं, ह्यूमंस वहाँ पे जाते नहीं हैं ज़्यादा, और इसी वजह से वो अनएक्सप्लोर्ड लैंड बन चुका है। सो जहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल सकती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आई हैव अ फीलिंग इट इज़ अ लैंड ही विल रिमेंबर ऑल हिज लाइफ। और नरेटर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि चार्ल्स डार्विन जो हैं वो इस ज़मीन को कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, इस सिनेरियो से क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद और नेचर से इतने ज़्यादा क्लोज होने के बाद, वाइल्ड लाइफ से इतना क्लोज होने के बाद, इन्होंने और थ्योरी पे ध्यान दिया और वर्कआउट किया, और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए जो बाद में जाके बहुत सक्सेसफुल हुए। शुरुआत में तो साइंटिस्टों ने इनके ऊपर बहुत हंसे, बहुत इनका मजाक उड़ाया, बट लेटर ऑन ऑल हिज थ्योरीज प्रूव्ड एंड ही बिकेम वेरी फेमस पर्सनैलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।